भक्त और भगवान की कहानी बताने आ रही हैं उड़ीसा से बरनाली होता। जय जगन्नाथ मैम सर, जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ सर। आज जो मैं गाना गाने जा रही हूँ वो हमारे जो राजा थे पुरी के, पुरुषोत्तम देव, उनका स्टोरी है। उनको प्यार हो गया था, कांची की राजकुमारी थी पद्मावती देवी, उनसे। और जब उन्होंने प्रस्ताव भेजा शादी का तो कांची की जो राजकुमारी हैं उनके पिताजी ने ये कह के ठुकराया कि ये कैसा राजा है जो रथ पे झाड़ू लगाता है, क्योंकि हमारे यहाँ ये रिचुअल है कि पुरी के राजा रथ यात्रा के दिन रथ पे झाड़ू लगाते हैं, जगन्नाथ जी के रथ पे। तो ये कैसा राजा है, ये कह के प्रस्ताव ठुकरा दिया जाता है। उसके बाद पुरुषोत्तम देव जाते हैं कांची युद्ध लड़ने, उनको रानी बना के लाने के लिए, बट युद्ध में हार जाते हैं। तो आके वो जगन्नाथ जी से ये बोलते हैं कि आपके भक्त का अपमान मतलब आपका अपमान, अभी आपको चलना होगा युद्ध लड़ने के लिए मेरे साथ। जगन्नाथ जी हैं सिंबल ऑफ कंपैशन, पीस। वो कभी भी तलवार नहीं उठाते, लेकिन अपने भक्त के प्यार में वो पहली बार तलवार उठाते हैं और युद्ध लड़ते हैं जाके पुरुषोत्तम देव के लिए, और उनके लिए उनकी रानी को जीत के लाते हैं। तो ये गाना उसी का डिस्क्रिप्शन है। तो इस शौर्य की गाथा को और आगे बढ़ाते हैं, हैं? और स्टेज इज ऑल योर्स। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चमकी उठिले गजपति राजा, चमकिले सभा जना। गजपतिंकर नुहे खाली ये तो ठाकुरंक अपमान। चमकी उठिले गजपति राजा, चमकिले सभा जना। गजपतिंकर नुहे खाली ये तो ठाकुरंक अपमान। देश भितरे युद्ध लगे नगरा गोला बाजी, ओडिशा राजा कांची रणे रखिले आजी आजी। पाइको सेना कांची रणे शत्रु गले नासी, पाइको सेना कांची रणे शत्रु गले नासी। आषाढ़ मासे रथ जातरा आसिला पुणी आसी, आषाढ़ मासे रथ जातरा आसिला पुणी आसी, आसिला पुणी आसी, आसिला पुणी आसी। सेना कांची रणे शत्रु गले नासी, सहकु सह कावेरी जड़े भासी। जगा बड़िया जगा बड़िया होइले सहा सेनापति बेसे। कांचीर राजा नोइले माथा गजपति को पादे।
पद्मावती साथे पाइक सेना काञ्ची रणे चण्डाल रागे कहिले डाकी महामन्त्री जेमाको रखने अपमान करिबे सुधा चण्डाल रे दे आषाढ मासे रथ जातरा आसिला पुणी जेबे बड़ ठाकुर होइली सजा गुंडीचा घर जीवे छेरा पहरा करंदी रजा गुंडीचा घर आगे मिलिले आसी महामंत्री पद्मावती साथे पद्मावती साथे पद्मावती साथे बरनाली होता है, इससे बहुत कुछ होता है। जरा साइड में रख लेते हैं इसे। कैलाश जी, बहुत ही भाव विभोर कर देने वाला गाना आपका था और आपकी संपूर्ण प्रस्तुति किस तरह से आपने अलग अलग पोस्चर से ये जताया, पहले हारने का दुख, उसके बाद परमात्मा से आराधना अर्चना का दुख, गुहार का दुख, तत्पश्चात फिर भगवान ने जब स्वयं सारथी बनकर युद्ध लड़े, उसके बाद वो जो जीत के आए, जो भी उनको चाहिए था, रानी या जो भी ये सब संसारी बातें हैं, तो उनका काम हो गया। तो ये तीनों का बहुत प्यारा आपने प्रस्तुतिकरण किया, आपको नमन। क्या बात है। हमारे अतिथि गुरु जी के पास चलते हैं। मनोज जी। कैलाश जी जिन पागलों की बात कर रहे थे जी, उन पागलों की कतार में ये स्वयं सबसे आगे खड़े हैं। ये तो है। ये इनका पागलपन कि भारतवर्ष की नई प्रतिभा, भारतवर्ष का नवोदित टैलेंट जिसको मंच नहीं मिलता, लोग आज देख रहे होंगे, मैं बहुत सालों से देख रहा हूं। ये दिन रात इस कोशिश में लगे रहे वर्षों से कि देश के कोने कोने से जो रत्न हैं वो कहीं से ढूंढ के लाए जाएं और जितना मुझसे हो सके उतना बड़ा मंच मैं उनको दूं। तो आज ये जो पागलपन कि भारत का जो फोक म्यूजिक है उसको एक मंच पे लाके खड़ा कर दिया जाए, इस पागलपन के लिए कैलाश खेर जी को और डीडी नेशनल को मैं बधाई देना चाहता हूं। क्या बात है। और बरनाली, संदेश दिया आपने कि अगर भगवान जगन्नाथ पे श्रद्धा सच्ची है तो भगवान आके हाथ थामेंगे, तुम्हारे लिए लड़ेंगे, इसमें कोई शक मत रखना। कान लगा के बातें सुन ले सूखे हुए दरख्तों की, लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। जो फूल धरे हर डाली पर, विश्वास तो रख उस माली पर। तेरे भाग में पत्थर हैं तो पत्थर भी खिल जाएंगे, पता नहीं किस रूप में आके जगन्नाथ मिल जाएंगे। ब्यूटीफुल, अद्भुत बरनाली, क्या बात है। आशीर्वाद, जुग जुग जिए आप। बरनाली, आपने ये जो पूरा ड्रामा एक क्रिएट किया, एक यही फोक जो आपने गाया आज के थीम के हिसाब से, पूरा एक्ट करके आपने दिखाया जो आपने बताया था। और स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूँगा कि आप जो एक्ट कर रही थी, साथ में लाइटिंग भी चेंज हो रहा था, हर एक जगह अलग अलग लाइट का कलर्स यूज़ हो रहे थे। तो ये पूरा जो टीम कर रहे हैं, क्रिएटिव टीम, उनको भी दाद देना ज़रूरी है। एक बार जोरदार ताली हो जाए उनके लिए। और मनोज जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप तो आज आए हैं, लेकिन ये सारे जो रत्न हैं,
इतने सारे किरदार निभाए हैं, मतलब अनबिलीवेबल। ऐसा कोई शो इंडिया में नहीं हुआ अभी तक, भारत में ऐसा कोई शो भारत में आज तक नहीं हुआ कि एक ही प्लेटफॉर्म में इतने सारे किरदार और अलग अलग मतलब राज्य के इतने सारे फोक सॉन्ग इन लोगों ने परफॉर्म किए। माइंड ब्लोइंग। और सो बर्नाली, बहुत बहुत अच्छा लगा टोटल एक्ट। सो ऑल द बेस्ट, आगे देखते हैं। लव यू। चलिए इसी के साथ स्कोर्स हो जाए। स्नेहा जी ने दे दिए 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स, क्या बात है। 30 में से 30 अंक। और शंखनाद के लिए इंतजार, और वो शंखनाद का इंतजार जो हम अंग्रेजी में कह रहे हैं वो क्या है? टाइम विल टेल। थैंक यू सो मच। देखिए, आप श्री जगन्नाथ जी की भक्त हैं, उनकी पूजा में लीन रहती हैं, जब भी यहाँ आती है उनकी इबादत करती हैं, मतलब उनको पूछती हैं और फिर जो है अपने गायकी को स्टार्ट करती हैं। आप तो हैं ही, लेकिन एक और भक्त हैं जो आपके फैन भी हैं, आपको जानते भी हैं, वो भी उतने ही बड़े भक्त हैं, और वो टेलीविज़न पे आते भी हैं और बहुत सारे शोज़ का, खास करके रियलिटी शोज़ का हिस्सा भी बन चुके हैं। तो एक काम करते हैं, बुला लें उनको स्टेज पर, क्योंकि वो बड़े दूर से चलते हुए आए हैं इनसे मिलने के लिए। सो प्लीज वेलकम जयंत पटनायक। सबसे पहले सबको जय जगन्नाथ। मैं सच में खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि आज मैं यहाँ हूं। भारत का अमृत कलश शो, ये एक ऐसा शो है जिस प्रकार अमृत जी वर्ड है, अमृत वो होता है जिसमें जीवन होता है जी। यहाँ वो संगीत है जिसमें जीवन है, और हमारा फोक संगीत ऐसा है जो कभी ना मिटने वाला और अमृत की तरह हमेशा जीवन देने वाला संगीत है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं इस मंच पे हूँ और सब गुरु लोगों के आगे हूँ। और जब भी मैं बरनाली जी का गाना सुनता था, जब वो जगन्नाथ जी का नाम लेते हैं, तो मैं खुद को रोक नहीं पाता था कि कोई इतना प्रेम करते हैं जगन्नाथ जी से और मैं उनके दर्शन ना कर पाऊँ। तो मैं रिक्वेस्ट करने लगा कि मेरे को इस शो पे आना है, किसी तरह कुछ ऐसा कीजिए कि मैं यहाँ पे आ पाऊँ और मैं मिल पाऊँ। प्रणाम। अमूमन बहुत सारे रियलिटी शोज में बहुत फैन होते हैं, बड़े पत्र लिखते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी हो जाता है, आजकल तो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया है, तो उसके ज़रिए भी हमें पता चलता रहता है कि हमारे फ़ैन फॉलोइंग क्या है। लेकिन इस कदर कोई भावुक हो जाए, इस कदर जो है वो परमात्मा से जुड़ा हुआ जो है, जो आपकी वो जो अंतरात्मा की जो चल रही है ना, वो दुनिया तक जा रही है, और जो परमात्मा से जुड़ा व्यक्ति है वो आपसे जुड़ जाएगा, आपकी गायकी से जुड़ जाएगा, और वही जो है आज इस मंच पर हो रहा है। मैं जगन्नाथ जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो जैसे भारत में 4 धाम हैं, 4 धामों में से एक है जगन्नाथपुरी, और वहाँ जगन्नाथ महाप्रभु ऐसा मानते हैं कि कृष्ण जी का जो हृदय है, जो महाभारत काल में कृष्ण जी थे, आज भी उनका असली हृदय उसी प्रतिमा में है। वाह। और पूरे हमारे पंचांग में जब आषाढ़ महीना 2 बार आता है, तो ऐसा 7 सालों में होता है, 9 सालों में होता है, 11 होता है, कभी 19 सालों में होता है। तो वो भ्रम को निकाला जाता है पुरानी प्रतिमा से और नई प्रतिमा में रखा जाता है। इस बारे में ज़्यादा बात करने के लिए वो मना करते हैं, पर फिर भी मैं बताता हूँ कि आज भी उन्हें फील होता है कि वो कुछ ऐसा है जो आज भी धड़क रहा है। वो उनको वो वाइब्रेशन फील होती हैं। और उस समय पूरे उड़ीसा में पूरी लाइट बंद होती है, कहीं भी एक दीपक जलाने को भी मना करते हैं। वो 1 घंटा पूरा अंधेरा रहता है। तो ये वो रिचुअल्स हैं जो आज भी फॉलो किए जाते हैं, और मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं भी मतलब उसी सेवा में हूँ। और जब मैं छोटा था, ये 96 की बात है, जब लास्ट 96 में परिवर्तन हुआ था, तो उस समय मैं एक बार स्कूल से आया, तो मैंने घर पे ना एक बहुत तेज़ खुशबू महसूस की। मतलब वो हमारे घर की खुशबू नहीं थी, वो एक बड़ी अलग सी खुशबू थी, मिट्टी की और फूलों की। तो मेरे पिताजी ने बताया कि ये वो कपड़ा है जो ब्रह्म के चारों तरफ लिपटा रहता है। तो वो वहाँ के पांडा लोग हमारे लिए लेके आए थे, क्योंकि पिताजी सेवा में रहते थे। तो वो कपड़ा जो ब्रह्म के चारों तरफ लिपटा रहता है, वो हमें तब से देके गए।
और हम मतलब उसकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। तो जब मैंने ये सुना बरनाली जी का कि जगन्नाथ जी से ऐसा प्रेम है, तो मेरे को ऐसा हुआ कि शायद मेरे को ये स्टेप लेना चाहिए कि मैं वो कपड़ा इनको स्पर्श करवाऊं। वो तो मैं अपने साथ आज वो कपड़ा, जगन्नाथ जी का ब्रह्म का कपड़ा आज अपने साथ लेके आया हूँ। आप जब भी परफॉर्म करते हैं, ऐसा मेरे को महसूस होता है कि जगन्नाथ सच में साथ होते हैं आपके। ब्लेसिंग्स। बरनाली, ये वाकई तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो अभी क्या मन में चल रहा है, प्लीज सबसे शेयर करो। पहली बात तो वो सर जिस वंश से आते हैं उनके दर्शन कर पाना ही बहुत बड़ी बात है। उसके ऊपर से इस वस्त्र को स्पर्श करना, ये उससे भी बड़ी बात है। एंड आई जस्ट कैन एक्सप्लेन। थैंक यू सो मच पूरी टीम को एंड भारत का अमृत कलश को मुझे इनके दर्शन करवाने और इसका मौका देने। भाई एक बार जोरदार तालियां बरनाली के लिए। इतिहास में पहली बार में जैन जी। भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। जो चीज शुरू होती है वो अपनी समाप्ति पे भी जाती है। भाई वक्त की नज़ाकत है और मौके का दस्तूर। अब जो हमारे मेहमान यहाँ आए हैं मनोज जी, अब उनसे मन तो नहीं कर रहा लेकिन इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। मैं चाहूँगा मनोज जी प्लीज़ आप यहाँ मंच पर आ जाएं। भाई जोरदार तालियां। मैं आपसे चाहूँगा कि आज आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। यूँ तो आप अमूमन बहुत सारे ढेर सारे शोज़ में जाते होंगे अतिथि बन करके, लेकिन यहाँ का एक्सपीरियंस। मुझे लगा मैं सचमुच छोटे से भारतवर्ष में आ गया हूं। मैं बहुत जगहों पे जाता हूं, अच्छा लगता है हर जगह जाके, सबकी अपनी महिमा है, अपनी गुणवत्ता है, लेकिन जो भारतीयता आज यहाँ इस मंच पे आप लोगों के बीच देखने को मिली और महसूस हुई, वो अपने आप में अद्भुत है, अतुलनीय है, अविस्मरणीय है। और मैं यहाँ से जाने से पहले अपने गुरुओं से और महागुरु से मैं चाहता हूँ एक वादा करें, तभी मैं जाऊँगा, वरना जाऊँगा भी नहीं। जी जी वादा है, बताइए। और वो वादा ये है कि आप मुझे दोबारा बुलाएंगे। भाई हमको भी आपसे एक वचन चाहिए। आप आदेश करें। इसका जो फिनाले होगा हमारे शो का, उस फिनाले पर आप भी होंगे हमारे साथ। ये वचन आप मुझसे मांग रहे हैं, और अगर आप मुझे ना भी ये वाला आदेश देते तो मैं जाते हुए आपकी टीम में किसी को कह के जाता कि भले मुझे मंच पे मत बुलाना, मुझे दर्शकों में बैठा देना, लेकिन जब ये नगीने, ये रतन फिनाले की जंग लड़ रहे हो तो मैं देखना चाहता हूं बैठ के सामने। बहुत अच्छे, क्या बात है। आप लोग को बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार, बहुत स्नेह। माँ शारदा की कृपा आप पे यूं ही बरसती रहे। फिनाले में मिलते हैं। जोरदार तालियां हो जाएं। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश